शरद पूर्णिमा कब है? 16 या 17 अक्टूबर को। खीर किस तारीख को रात में रखनी है, कितने समय रखनी है, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। शरद पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो 17 अक्टूबर को है, इसलिए शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या राज पूर्णिमा कहते हैं, जो कि शरद ऋतु आने का संकेत माना जाता है। इसके कोजगारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और वहीं दूसरी मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस दिन की भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है और देखती है कि कौन उनकी पूजा पाठ में लग्न है, कौन क्या कर रहा है, उसी तरह से वो उनका आशीर्वाद देती है। इसीलिए इसको कोजगारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात पर खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का भी विधान है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल कोजगारी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा किस तारीख को मनाया जाएगा और क्यों इस रात को खीर रखना का इतना ज़्यादा महत्व माना गया और इस दिन क्यों आपको ये सब करना जरूर चाहिए। तो शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महत्व को बताया गया है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है और यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल ऐसे योगीराज हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ भगवान चंद्रदेव की भी अर्घ देने का व्रत और पारण किया जाता है। उनकी पूजा का भी, उपासना का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा को औषधि का देवता कहा गया है और आप जानते हैं कि जितने भी ये व्रत के लिए, जितने भी लंबी उम्र के निरोग के लिए व्रत रखे जाते हैं, वो सभी चंद्रमा की उपासना उनमें की जाती है। इसीलिए इस दिन चंद्रमा की उपासना का, पूजा और अर्घ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात्रि 8:40 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर शाम को 4:05 पर हो जाएगा। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है और यही कारण है कि जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो 17 अक्टूबर को है, लेकिन वो शाम को खत्म हो जाएगी और इसमें जो चंद्रमा देव का पूजा का विधान है वो 16 अक्टूबर को ही रहेगा, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होगा। इसीलिए उसी समय आपको चंद्रदेव की पूजा भी करनी है और 16 अक्टूबर को ही आपको खीर भी चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, क्योंकि 17 अक्टूबर को तो शाम को पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको व्रत और खीर का 16 अक्टूबर को ही रखना है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले आप सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें और ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद दिन में या भी किसी भी टाइम आप खीर बनाकर घर में, यानी साफ करके अपने किचन को साफ तरीके से गाय के दूध की चावल की खीर आप बना लीजिए। उसके बाद लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी की कलश पर भी लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। यानी इस दिन आपको लक्ष्मी जी की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है इसी दिन लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद विधिवत पूजा अपना आरंभ कीजिए। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, अक्षत, रोली, फूल, पुष्प, तिलक लगाने के बाद, पूरी विधिवत पूजा करने के बाद अब सफ़ेद मिठाई और खीर का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं जो माता को प्रिय, गुलाब का फूल, लाल या पीले फूल चढ़ाएं। यानी कि विधिवत माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ विधिवत पूजा करें। हो सके तो आप इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर रखें, नहीं तो आप पूजा जरूर करें और शाम को चंद्रमा की पूजा जरूर करें, उन्हें अर्घ जरूर दें और शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए अपनी सामर्थ्य द्वारा 5-7 दिए गाय के शुद्ध देसी घी से जरूर जलाएं। इसके बाद जो आपने खीर बनाई है उस खीर को
बर्तन में रखकर छलनी से ढककर, यानी जब रात हो जाती है उस समय आप चाँद की रोशनी पर खुली जगह पर ढककर आप उसको रख दीजिए। लेकिन पूरी तरीके से आपको नहीं ढकना है, जैसे छलनी वगैरह से रख दीजिए ताकि कुछ उसमें गिरे भी ना और उसमें रोशनी बराबर जाए। उसके बाद कोशिश करें कि आप रात्रि में जागरण करें, यानी चाँद की रोशनी में भी आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए और भगवान की पूजा में आपको लीन रहना चाहिए। कुछ भी आप भगवान स्तोत्र, चालीसा, महिमा कुछ भी का पाठ कर सकते हैं। उसके अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार में सदस्य में सभी को बांटें। कहते हैं कि इस तरीके से भगवान विष्णु और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर तरीके से कर्ज यानी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जो खीर है उससे आपके जो रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रदेव को औषधि देवता माना जाता है, इसीलिए आपको खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में उस दिन जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट